कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। जीरे की अगर चाल देखें तो यहां पर लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। लगातार 3 दिनों की खरीदारी से अब जीरा का मार्च का वायदा 28,000 रुपए के ऊपर जा चुका है, क्योंकि पाइपलाइन खाली है और भाव भी कम है। उसका फायदा ट्रेडर्स उठा रहे हैं। जीरे के बाद हल्दी की अगर बात करें तो यहां पर तेजी का ट्रेंड है। हल्की स्थिरता जरूर दिख रही है, लेकिन 3 दिनों में 13% चलने के बाद यह स्थिरता आई है 15,700 के ऊपर, क्योंकि कमजोर उत्पादन का अनुमान है, सप्लाई भी टाइट है, उससे फायदा यहां पर मिल रहा है। धनिया 8,050, यहां पर भी अच्छी तेजी आ चुकी है। अब आज हल्की नरमी के साथ आज शुरुआत हुई है अप्रैल वायदा में। हल्दी ग्वारगम की बात करें तो यहां अपने रेंज में जो एक नियर टर्म का जो रेंज है उसके लोअर लेवल के आसपास ही है, 10,500 के आसपास। शुरुआत आज सुस्ती के साथ शुरुआत हुई है 10,500 के आसपास। ग्वारसीड 5,450 रुपए के करीब। अब रेंज के ये भी रेंज के एकदम आसपास है, लोअर लेवल पे है अपने हाल के रेंज पर। कैस्टर की बात करें तो यहां पर मुनाफा वसूली दिख रही है, 5,800 रुपए के नीचे है भाव। हल्की नरमी है, लेकिन हाजिर की डिमांड की जो रिपोर्ट है वो बेहतर यहां पर आ रही है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल लगातार तेजी है, 870 रुपए के ऊपर एनसीडीएक्स पर जा चुका है, क्योंकि शिपिंग को लेकर चिंता है। रेड सी से शिपिंग के जो की चिंता की वजह से जो शिपिंग के कॉस्ट बढ़े हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़े हैं, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। इंपोर्ट में कमी हो सकती है। कॉटन केक यहां 2600 के आसपास है। आज भले ही हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन यहां पर बिकवाली का माहौल बना हुआ है। कॉटन केक के बाद कपास 1530 के आसपास सीमित दायरे में कारोबार एनसीडीएक्स कपास पर हो रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा ऑयल 920 के ऊपर, हल्की तेजी मेंथा ऑयल में दिख रही है। चलिए अपने मेहमान मनोज जी को से आपका परिचय करवा दे। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन है हमारे साथ। सर, सबसे पहले मनोज जी आपसे बात जीरे पर होगी। क्या लग रहा है, ये जो खरीदारी 3 दिनों से दिख रही है, क्या ये तेजी टिकेगी जीरे की? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में काउंटर था और जिस तरह से चाइना के जो स्टिमुलस आए हैं पिछले 2 दिनों में, तो उसके चलते मार्केट में एक फिर जो सुधार देखने को मिला है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मसाला कॉम्प्लेक्स में भारतीय बाजारों में फिर एक बार जो है रौनक लौटती हुई नजर आई है। बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, 29,500 30,000 वहां तक एक बार रिट्रेसमेंट जो है मार्केट दिखा सकता है। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन में है तो बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस अब यहाँ पे 26,800 का मेंटेन करके चलें। 30,000 के आसपास के भाव मिले तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ये जीरे को लेकर है। और हल्दी को लेकर क्या लग रहा है? हल्दी भी अच्छी तेजी अब हल्दी में आ चुकी है। क्या आज जो गिरावट दिख रही है थोड़ी बहुत, क्या वहां पर एंट्री करनी चाहिए खरीदारी के लिए? थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक अप्रोप्रिएट लेवल जो है हल्दी में फ्रेश एंट्री का रहेगा वो 14,700 800 के आसपास रहेगा। तो वर्तमान लेवल से 1,001 रुपए का अगर यहाँ पे करेक्शन आता है तो वहां पे फिर एंट्री करना चाहिए। टेक्निकली हम देख रहे हैं कि एक ट्रिपल टॉप की जो है सिचुएशन वो चार्ट पे बनती हुई नजर आ रही है, जिसका रेजिस्टेंस लेवल 16,300 है और कल हमने 16,300 के स्तर पार होते हुए नहीं देखे थे। वहीं से एक मुनाफा वसूली जो है मार्केट में फिर से लौटती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि अभी फ्रेश बाइंग ये लेवल पे अवॉइड करें। लॉन्ग की पोजीशन हो तो एक बार मुनाफा वसूली कर ले। फ्रेश लॉन्ग के लिए जो लेवल्स है वो 14,700 के आसपास के रहेंगे। यानी यहां पर आपको वेट करना है, 1,000 रुपए नीचे आने दे, उसके बाद ही नई खरीदारी बनाए। मनोज जी, धनिया करीब करीब 10% की तेजी शॉर्ट टर्म में ही आ चुकी है धनिया में। क्या और तेजी यहां बाकी है क्या? धनिया में जो बढ़त है वो थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सोइंग है वो उसमें तो कमी है ही, साथ ही जो क्रॉप में भी कुछ डैमेज की खबर है, स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ एरिया में। तो उसके चलते हम लगातार सपोर्ट देख रहे हैं। अप्रैल वायदा में 7,980 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। 7,850 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के चले। ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 8,250 तक का रख के चल सकते हैं। ट्रेंड होगी 8,250 के टारगेट के साथ आप धनिया खरीद सकते हैं। मनोज जी, ग्वारसीड और ग्वारगम ये दोनों काउंटर काफी समय से एक दायरे में हैं। अब दायरे के निचले लेवल के आसपास दोनों ही काउंटर है। 10,500 के नीचे है ग्वारगम, ग्वारसी 5400 के आसपास। क्या करें दोनों में? दायरा बना रह सकता है। जहां तक अगर ग्वारगम की बात करें तो जो दायरा है वो 10,300 से 10,850 का है। तो जब तक दायरे में बना हुआ है हमारा मानना है कि कोई यहाँ पे फ्रेश रणनीति बना के नहीं चलना चाहिए। दायरे में प्ले कर सकते हैं। वहीं अगर ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ भी 5,300 से 5,600 का दायरा जो है काफी लंबे समय से बना हुआ है और उसी दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे रणनीति कुछ रहेगी नहीं, दायरे में कारोबार बना रहेगा। लोअर रेंज के आसपास अगर मार्केट आता है तो फिर वहां पे एक बार बाइंग की जा सकती है। यानी दायरे में ही अभी ट्रेड
की उम्मीद लगाई जा रही है, और जो लोअर लेवल पे अगर आपको मौका मिले वहां पे खरीदारी करें या ऊपर के लेवल पे बेच सकते हैं जो रेंज है। मनोज जी, अब बात कपास और कपास खली की करते हैं। कपास खली तो काफी कमजोर हो गया है, 2600 के आसपास है अभी भी। क्या करना चाहिए यहाँ पर? कपास खली में थोड़ा और प्रेशर जो है यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि एक ओवरसोल्ड जोन में एक काउंटर है, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ 2650-60 तक देखने को मिल सकता है। अगर फरवरी वायदा 2650-60 के जोन में आए तो वहां पे फिर एक बार बिकवाली करके चले 2710 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि जो लक्ष्य है वो 2550 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अगर 40-50 रुपए की बढ़त आए तो वहां पे बिकवाली की रणनीति बना के चलना चाहिए। वहीं अगर कपास की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट ग्रेजुअली सुधार देखने को मिल रहा है, और जो चाइनीज स्टिमुलस निकल के आए हैं उसके चलते भी यहाँ पे कीमतों में एक सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कपास में एक दायरा जो है वो 1515 से 1560 का रहेगा। 1520 के आसपास के अगर भाव मिले तो वहां पे लॉन्ग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1510 के नीचे के स्टॉप लॉस से ऊपर में 1550-60 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। मनोज जी, अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड पर आज दबाव दिख रहा है क्योंकि यूएस के जो डेटा आए हैं, चाहे वो फ्लैश पीएमआई कंपोजिट के जो नंबर्स है वो काफी 6 महीने में सबसे बेहतर नंबर हैं, और साथ ही डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में भी तेजी का रुख है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या गोल्ड में? गोल्ड में आज यहाँ पे यूएस के फोर्थ क्वार्टर के जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो शाम को आएंगे, और वो काफी कुछ मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से बॉन्ड यील्ड में बढ़त देखने को मिली है तो निश्चित रूप से सोने में दबाव जो है वो लगातार बनाती हुई नजर आई है। सोने में भी हम देख रहे हैं कि एक दायरा जो है 61,700 से 62,200 का बना हुआ है। तो आज जीडीपी के नंबर्स के बाद ये दायरा जो है से बाहर सोना आ सकता है, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। 62,100 की रेंज में आए तो वहां पे बेच सकते हैं इंट्राडे के लिए, नीचे में 61,700 तक के लक्ष्य के लिए। लेकिन बुलियन में अगर कोई रणनीति बनानी हो तो हमारा मानना है कि चांदी यहाँ पे एक टॉप जो है फेवरेट रहेगा काउंटर। सोना या चांदी दोनों में कंपेयर करें तो चांदी में 71,400 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी, 70,950 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 72,300 के रहेंगे। 300 के टारगेट के लिए चांदी खरीदने की सलाह मनोज जी की तरफ से। कच्चा तेल क्या लग रहा है सर? और खबरें, हालांकि ये उत्पादन कम हुए हैं यूएस में जो विंटर स्टॉर्म की वजह से, कि क्या यहाँ से कच्चे तेल में तेजी दिख रही है आपको? थोड़ी बढ़त और आ सकती है। $76.60 जो ये WTI के लिए रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल फिर एक बार टेस्ट हो सकते हैं। जिस तरह से कल यूएस EIA की रिपोर्ट में भी 9.2 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी इन्वेंट्री में। यूएस के जो उत्पादन है वो भी 5 महीने के निचले स्तर पर आते हुए नजर आए। जैसा कि आपने बोला कि विंटर स्टॉर्म के चलते उत्पादन प्रभावित हुआ था। साथ ही यहाँ पे चाइनीज स्टिमुलस से भी सपोर्ट मिला है। तो अगर रणनीति किसी को बनानी हो तो 6400 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे एंट्री की जा सकती है 140 के स्तर के आसपास। 115 का स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 180 तक के लक्ष्य जो है वो लेकर के चल सकते हैं। बड़ी तेजी नहीं है, 6400 के आसपास फिर एक बार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आएंगे। तो ऑप्शन के तहत जो है यहाँ पे रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर एनर्जी पैक में कोई रणनीति बनानी हो तो नेचुरल गैस ज्यादा उचित लगता है, क्योंकि एक अच्छा निचले स्तरों से फिर जो है रिबाउंड देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई नजर आई है। फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा डिप मिले 186 के आसपास तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बना के चले। 181.50 का स्टॉप लॉस लगाए। लक्ष्य ऊपर में जो है यहाँ पे रहेगा 196 का। कॉल ऑप्शन खरीदनी है क्रूड की, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट जो आपको स्क्रीन पे भाव दिख रहे थे वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पर फरवरी महीने में खरीदारी की सलाह आ रही है। अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। मनोज जी, कोई आज दिन के लिए कोई ट्रेड आपको पसंद आ रहा हो मेटल्स में? कल बेस मेटल्स में चाइना की तरफ से जो आरआरआर कट का अनाउंसमेंट आया था उसके बाद एक अच्छा उछाल देखने को मिला था, लेकिन थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में भी बेस मेटल्स नजर आ रहे हैं। कॉपर में थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए, 724-25 के रेंज में आए तो फिर वहां पे बाय करके चले। और लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए 733-34 तक का रख करके चल सकते हैं, 720 के नीचे के स्टॉप लॉस से। तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए, शाम के सत्र में डिप मिले 724 के आसपास तो वहां एंट्री करना चाहिए। यानी कॉपर में वेट करें, 720 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, और 1 से 2 दिनों में 733-34 रुपए तक जा सकता है कॉपर। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक बता दिया। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही, लेकिन आगे हमारे सहयोगी आपको इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन बताएंगे।